नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि यदि आप अपने ज़मीन का परिमार्जन नहीं कराए हैं तो कराना कितना आवश्यक है या ज़रूरी है, जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका भूमि केवाला है या फिर खतियानी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि परिमार्जन जो है से सबको कराना है। यदि आप किसी से केवाला भी ज़मीन लिए होंगे और वह जो रैयतधारी है जो आपको ज़मीन दिया है, अगर वह कि जो परिमार्जन नहीं कराया हुआ रहेगा, उसके रसीद पर जिस प्लॉट से आप जमीन लिए हैं वह प्लॉट उनके रसीद पर कायम नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपको दखल खारिज नहीं होगा दोस्तों। आप केवल केवाला लेकर के और आप जो भी भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा जो किसान योजना को चलाया गया है उसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने नाम पर जमीन को खरीदते हैं तो उसके लिए जो रैयतधारी होते हैं, पुराने जो जमीन बेच देते हैं, उनको नाम से सब चीज़ कटता हुआ रहता है, रसीद कटता है, लेकिन आप रसीद पे देखिएगा तो केवल खाता कटेगा। क्योंकि पहले के दौर में जो ऑफलाइन समय था उसमें क्या होता था दोस्तों कि कर्मचारी जो लोग हैं वह प्लॉट को न चढ़ा करके डायरेक्ट खाता से ही रकबा को ट्रांसफर करके और धारी को दे देते थे। लेकिन आज के दौर में सरकार को चीज़ सोच रहा है कि विवाद को खत्म करने के लिए सरकार सोचा कि अगर यदि परिमार्जन करा दिया जाए, हर एक प्लॉट के ऑनलाइन पर चढ़ा दिया जाए, तो इससे सुविधा ये होगा कि मान के चलिए कि कोई भविष्य में जमीन खरीद बिक्री करेगा, जैसे आपसे मैं जमीन खरीद रहा हूँ तो आप परिमार्जन करेले रहेगा तो हमको एक जानकारी मिल जाएगा दोस्तों कि आपके जो उस प्लॉट में जो है से 22 डिसमिल जमीन, तो आप किसी को 6 डिसमिल बेच दिए तो आपको 16 डिसमिल रहेगा। अब आप हमसे 20 डिसमिल का पैसा लीजिएगा तो हम वहाँ नहीं देंगे, क्योंकि परिमार्जन से प्लॉट बाई रकबा चढ़ जाता है दोस्तों, जिससे आप किसी को बेचिएगा तो वहाँ पे आपका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगला जो है से कह देगा आपको कि नहीं, आप जो है से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्लॉट में इतना ही जमीनें है, 20 डिसमिल जमीन है, आप मुझसे वो भी 4 डिसमिल बेच दिए, 16 डिसमिल आपको रकबे बच रहा है, आप 20 डिसमिल कैसे लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से तो यही सरकार सोच के विवाद खत्म करने के लिए परिमार्जन चलाया है दोस्तों। हम आपको बता दूं कि अगर आप आज के दौर में यदि परिमार्जन आप करा लेते हैं तो आपको मात्र 100 से 200 रुपये में केवल आसानी से कर्मचारी के पास आप आवेदन करके कुछ इस प्रकार से, जब आप दोस्तों हम बता दें एक बात और भी कि आपके पास खतियानी जमीन हो या इस प्रकार से केवाला जमीन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि परिमार्जन जो है से दोनों में हो रहा है, भूमि विवादित को खत्म करने के लिए प्लस में इस चीज को खत्म लाभ लेने के लिए दोस्तों। क्योंकि जिसके नाम पर भूमि आ जाएगा, जैसे ढेर के आप गाँव में देखे होंगे कि जमीन तो उनका काब्जी है, लेकिन आप देखते हो उनका रसीद नहीं कट रहा। ढेर का ऐसा होगा कि रसीद तो कट रहा है लेकिन प्लॉट वाइज नहीं, तो केवल खाता उस पे है। तो परिमार्जन का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि यदि आप प्लॉट वाइज आपका रकबा चढ़ जाएगा, आपका एराजी चढ़ जाएगा, तो आप भविष्य में किसी को जमीन बेचिएगा तो अगला फ्रॉड न बन जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी आपके बारे में ले ही लेगा और सब चीज़ उसको जानकारी मिल जाएगा कि सब चीज़ डिजिटली है, तो डिजिटली तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि इस प्रकार से जो है से परिमार्जन मात्र आपको 100 से 200 रुपये में इस प्रकार से आपको कागज देगा। और प्लॉट वाइज अगर आपके केवल खाता से ही आप आज के दौर में आप देखते होंगे किसी के रसीद के, तो आप देखते होंगे कि खाता 11-12 और सीधे प्लॉट चढ़ा हुआ रहता है दोस्तों। ओ प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ रहता है, किसी किसी को प्लॉट चढ़ा हुआ रहता है, जैसे कोई जमीन खरीदा या बेचा उसमें। तो दोस्तों सरकार का सहूलियत है कि परिमार्जन हो जाएगा तो कुछ जमीन से क्राइम जो हो रहे हैं बहुत, मानी धांधली, किसी प्लॉट में 10 कट्ठा जमीनें रहता है, 12 कट्ठा बेच के रेतधारी और वहां से चल देते हैं, तो उस सब को रोकने के लिए, लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए परिमार्जन करा रहा है। तो परिमार्जन कराना बहुत जरूरी है दोस्तों, चाहे आपके पास केवाला जमीन हो या फिर खतियानी जमीन हो, आप प्लॉट वाइज परिमार्जन करा लीजिए, वहां के रकबा आप जोड़ लीजिए और जा करके किसी भी साइबर कैफ पे ऑनलाइन करा लीजिए। और बिल्कुल इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको दस्तावेज देगा, उस दस्तावेज को लेकर के और आपको कर्मचारी के यहाँ चल जाना है और वह आपको शुद्ध अगर बिना पैसे के सभी प्लॉट की जमीन अपने नाम पे या अपने पिता के नाम पे प्लॉट वाइज चढ़ाने परिमार्जन कराना है, तो यह जो महाअभियान चल रहा है इसमें बिल्कुल मुफ्त तरीके से फ्री में हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप जानते होंगे कि बेसिकल जो परिमार्जन है इसी के लोग कहते थे कि डिमांड टूट रहा है। डिमांड में था कुछ दोस्तों, यही होता था दोस्तों कि खाता से आपको हिस्सा ही काट दिया, प्लॉट वाइज जैसे जैसे हिस्सा भाई में बांट लिए, उस प्रकार से जो है से नेट पर चेक करके और रसीद उस प्रकार से रकबा जोड़ करके प्लॉट वाइज कटने लगता है। तो दोस्तों सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द परिमार्जन हो जाएगा तो कोई भी फ्रॉड तरीका से जमीन नहीं बेच सकता है।
इस पर अगर बेचेगा भी तब पकड़ा जाएगा। तो आपको परिमार्जन कराना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सर्वे भी होने वाला है। यदि सर्वे में आप किसी प्लॉट में परिमार्जन करले हुए रहिएगा कि मेरा 5 डिसमिल का है और सर्वे होने वाला आया, अब आपको 4.5 डिसमिल रखवा देगा, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं सर, मेरा परिमार्जन कराए थे केवाला के थ्रू, इतना के केवाला है, इतना परिमार्जन भी हुआ है, आप देख सकते हैं, मुझे 5 डिसमिल रखवा चाहिए, जिससे आपको एक सहूलियत मिलेगा सर्वे में और आपको ज़्यादा कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको खतियानी जमीन हो या केवाला जमीन हो, आपको परिमार्जन कराना बहुत जरूरी है। और उसका जो आवेदन है दोस्तों इस प्रकार से होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है दोस्तों, परिमार्जन जरूर कराइए भूमि के। भविष्य में मान के चलिए कोई आप बेचना चाह रहे हैं, परिमार्जन आपको प्लॉट पर नहीं होल रहेगा, आपका प्लॉट रसीद पे नहीं चढ़ा हुआ रहेगा, खाली रसीद तो कट रहा है लेकिन खाता से कटाते हैं। एक खाता में कई सारे प्लॉट होते हैं, आप जानते होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको लेने वाले जो जमीन लेगा वह जल्दी नहीं लेगा, क्योंकि वह जानेगा कि यहाँ पे जो है लफड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमको कर्मचारी से परिमार्जन कराना पड़ेगा। तो इसी चलते डॉक्यूमेंट फॉरफिट रखिए, किसी भी इमरजेंसी में जब आपको ज़मीन बेचना हो या खरीदना हो तो आसानी से आपका काम हो सके। तो उम्मीद करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।